गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू उड़ीसा जी के वर्ल्ड। तो चलिए आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। यानी जो भी करंट अफेयर है सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कवर अप करने वाले हैं। आज की डेट है 28 जनवरी 2025। सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सो आपके सामने पहला क्वेश्चन रहे, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, आइए देखते हैं। हु हैज़ लॉन्च द संजय सिस्टम इन इंडियन आर्मी। ध्यान में रखना, ये जो संजय सिस्टम है ना, ये किसने लॉन्च करी है। सो ध्यान में रखना, ये राजनाथ सिंह, यानी ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर। राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर रहे, इन्होंने लॉन्च करी है। मतलब ये जो संजय सिस्टम ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करें तो जो एक महाभारत में जो संजय था ना, महाभारत में जो संजय था, ठीक है, उसी तरह मतलब जो कोई भी युद्ध क्षेत्र में हर तरफ से जो कि ये देख सकेंगे, ये निगरानी रखने के लिए ये एक संजय सिस्टम रिसेंटली लॉन्च करी गई है इंडियन आर्मी में। ध्यान में रखना, एंड ये जो डेवलप करवाया गया है ना, ये डेवलप बाय इंडियन आर्मी के द्वारा एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी शॉर्ट फॉर्म आपको बता दूँ विल, उन्हीं के द्वारा ये डेवलप करवाया गया है। आइए देखते हैं क्या रहे इसके बारे में। रक्षा मंत्री जो श्री राजनाथ सिंह फ्लैग्ड ऑफ द संजय द बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम फ्रॉम साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली एंड जनवरी 24 एंड 2025 में ये लॉन्च करी है। ध्यान में रखना, जनवरी 24 कौन सी डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, क्या आप बता सकते हो। ये एजुकेशन डे होती है, ये एजुकेशन डे होती है एंड गर्ल चाइल्ड डे भी होती है एंड यूपी फाउंडेशन डे भी होती है, ये भी ध्यान में रखना। एंड आज की डेट क्या हो रहा है, ये आज की डेट है 28 जनवरी। आज की डे के बारे में बात करें तो आज की डे है डाटा प्राइवेसी डे, ये भी ध्यान में रखना, प्राइवेसी डे। हालांकि हमने इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट अभी ये क्या बताया जा रहा है ध्यान में सुनना। इन ए मेजर स्टेप टूवर्ड्स द मॉडर्नाइजिंग द इंडियन आर्मी सर्विलेंस एंड द कॉन्शियसनेस एंड कैपेबिलिटीज, यही है हमने जो डिस्कस की कि जो कोई भी बैटल फील्ड में हर एंगल से ये निगरानी रखने के लिए उसके ऊपर में ये रिसेंटली लॉन्च करी गई है ये संजय सिस्टम। ध्यान में रखना, संजय सिस्टम जैसे धृतराष्ट्र को जो कि बताया रहा था, जो संजय जो महाभारत में बताया गया है, ठीक उसी तरह ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या रहे। हु हैज इनागुरेट द इंडियाज फर्स्ट। ध्यान में रखना, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इंडियाज फर्स्ट CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स इन मुंबई, किसने इनागुरेट करी है इसकी। इनागुरेट इंडियाज फर्स्ट CSIR। ध्यान में रखना, ये जो मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स ये इनागुरेट करी है। एंड CSIR की इसका फुल फॉर्म आप बता सकते हो, इसका फुल फॉर्म बता दूँ आपको, ये है काउंसिल ऑफ साइंस काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ध्यान में रखना, इसका फुल फॉर्म है CSIR। रिसेंटली लॉन्च किसने करी है, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यानी ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, यही है, इन्हीं के द्वारा रिसेंटली ये इनागुरेशन करी गई है। ध्यान में रखना, इनागुरेट करी गई है। एंड बात करिए CSIR की, इसका स्थापना आपको पूछे तो ये 1942 में इसका स्थापना है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मिलेगा। ध्यान में रखना, ये रिसेंटली ये मुंबई में इसका मेगा कॉम्प्लेक्स डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ये इनागुरेट करवाया गया है। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या रहे। जितेंद्र सिंह इनागुरेट द इंडियाज फर्स्ट स्टेज ऑफ इट्स CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स इन मुंबई एंड मार्किंग द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द नेशन एंड द इनोवेशन लैंडस्केप। ध्यान में रखना, बस जितना भी पता जा रहा है वही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में। इंडिया विल लॉन्च इट्स फर्स्ट अंडर वाटर सबमराइन एट डेप्थ ऑफ हाउ मेनी मीटर्स इन द ओशन। ध्यान में रखना,
इंडिया की जो सबमराइन है ना, जो रिसेंटली जो सबमराइन जो जितना भी पनडुब्बी रहे, वो लगभग 200 से 300 के बीचों में ये तैनात रहती है। बट ये उससे ज़्यादा जाने के लिए, मतलब जब जितना भी गहरा जितना जितना बढ़ेगा, जैसे वैसे भी जो वाटर लेवल, वाटर प्रेशर बहुत ही होते जाएगा। इसलिए ये जो प्रेशर के साथ साथ जो सबमराइन की कंट्रोल करना भी ये काफ़ी मुश्किल हो जाती है। बट इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च करने वाला है अंडर वाटर सबमराइन एट द डेप्थ ऑफ हाउ मेनी, ये कितने की डेप्थ में ये रिसेंटली ये लॉन्च करेगा इंडिया ने, ये करने वाला है ये 500 मीटर की। ध्यान में रखना, रिसेंटली बताया गया है। एंड क्यों ये ऐसे जानना, नो आज तो डीप ओशन मिशन एंड इसे जो कि डीप ओशन मिशन कहा जा रहा है, ओशन मिशन कहा जा रहा है, ध्यान में रखना। एंड ये जो नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है 6000 की डीप पर, ध्यान में रखना। ये सक्सेसफुल हो जाए तो ये नेक्स्ट टारगेट 6000 होने वाला है, सो ध्यान में रखना। एंड सबसे ज़्यादा जो डीपेस्ट प्लेस है, ये क्या आप बता सकते हो? ये है मारियाना ट्रेंच, ध्यान में रखना। एंड मारियाना ट्रेंच इतना है कि ये जो माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट जिसका 8848, ये भी उससे भी ज़्यादा होगा, 12000 के आसपास है, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं, यही है। दिस वॉज अनाउंस्ड बाय द यूनियन आर्थ साइंस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह स्पीकिंग एट द मिशन स्ट्रेंथिंग एंड द कमिटमेंट ऑफ, बस यही याद रखना, 500 मीटर इनिशियली विथ प्लान टू एक्सटेंड ऑपरेशन 6000 मीटर बाय द नेक्स्ट ईयर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नहीं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है ना, ये हमने डिस्कस कर चुकी है, क्या आप बता सकते हो इसके बारे में? ये फायर पावर इंडेक्स ये 60 फैक्टर पर बेस है, मतलब 50 फैक्टर के निगरानी रखकर ये रिलीज करवाई जाती है। इनमें से इंडिया का रैंक क्या रहा है, मतलब जो इंडिया का आर्मी रहे, जो डिफेंस इक्विपमेंट रहे, कितना स्पेंड की जा रहा है, कितना जो बजट रहे, वो सारे के सारे देखी जाती है। कितने की आर्मी की स्ट्रेंथ रहे, कितने जो बजट रहे, कितने वेपन रहे, पनडुब्बी रहे, सारे के सारे इसे ये लगभग 60 फैक्टर के इंक्लूड करके ये बताया जाती है, ध्यान में रखना। इनमें से इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक चौथा पर रहे, फर्स्ट पर रहे यूएस, सेकंड पर रहे रसिया, नेक्स्ट पर चाइना और फोर्थ पर रहे इंडिया, ध्यान में रखना। हालांकि इंडिया तो फोर्थ पर रहे, बट इंडिया की कई सारी जो क्षेत्रों में इंडिया टॉप पर रहे, जैसे कि मान लो जो आर्मी के मुकाबले में ये यूएस, रसिया, चाइना, उससे भी ज़्यादा इंडियन की आर्मी की संख्या रहे, ध्यान में रखना। बट और भी जितना भी इक्विपमेंट वगैरह रहे, इससे तुलना में जो कि इंडिया के पास कम रहे, इसलिए इंडिया फोर्थ पर रहे। बट कई सारे जो डेवलप्ड स्टेट रहे ना, सॉरी डेवलप्ड जो कंट्री रहे ना, उनके तुलना में इंडिया तो फोर्थ पर रहे ना, अच्छी बात है। बट आपको यही याद रखना है। आइए देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में, यही है द वर्ल्ड फेसिंग लेवल इन सिक्योरिटी एंड द जियो पोलिटिकल स्ट्रिफ एंड विथ अप्रोक्सीमेटली 60 आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, ध्यान में रखना। एंड ये जो देख रहे हैं ना टोटल मिलिट्री, ये पीपीटी में थोड़ा सा गड़बड़ रहे, टोटल जो बात करें तो रैंक की बात करें तो 2025 की ये टोटल पर्सनल जो कि लिस्ट के मामले में यूनाइटेड स्टेट के पास कितने के रहे, यानी 21,27,500 जो आर्मी संख्या रहे। रसिया के पास कितने की रहे? 35,70,000।
ध्यान में रखना। एंड चाइना के पास 31,70,000 बट इंडिया के पास देख रहे हो ना, ये है 51,37,550, मतलब बहुत ही ज़्यादा रहे इंडिया के पास। बट आर्मी के मामले में ध्यान में रखना। सो आइए देखते हैं, यही है द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल मिलिटारीज। ये टॉप फॉर जो कि यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद रसिया, नेक्स्ट फॉर रहे चाइना एंड देन इंडिया। ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद जो कि जापान रहे, देख रहे हो ना, जापान जो कि जैसे डेवलप्ड स्टेट रहे, डेवलप नेशन रहे, उसे भी पीछे छोड़कर इंडिया ने टॉप पर रहे। ध्यान में रखना है साउथ कोरिया एंड फ्रांस, यूके, ब्राज़ील एंड पाकिस्तान। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। नंबर 5, व्हिच फिल्म हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए, जो ऑस्कर अवार्ड के लिए कौन सी फिल्म को रिसेंटली, ये जो ऑप्शन में से कौन सी फिल्म रहे, ध्यान में रखना। ये फिल्म है जो कि अनुजा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अनुजा। ध्यान में रखना। प्रियंका चोपड़ा जो कि इसमें भी शामिल रहे। ध्यान में रखना, ये मतलब एक इंडिया की फिल्म नहीं है, बात यही है। यस, बट ये कि यूएस वेस्ट फिल्म है। ध्यान में रखना, यूएस जो डायरेक्टर भी ये यूएस की है। ध्यान में रखना। एंड ये हालांकि ये बनाया गया है हिंदी में। ध्यान में रखना। आइए देखते क्या रहे। इट इज़ द जॉयफुल मोमेंट फॉर द प्रियंका चोपड़ा आज द शॉर्ट फिल्म, ये एक शॉर्ट फिल्म एंड अनुजा विच इज बैक्ड बाय हर, सॉरी, बस यही याद रखना। ये ऑस्कर के लिए ये सिलेक्टेड करवाया गया है, बट ये हालांकि ये लास्ट तक ये पहुंच पाते हैं या फिर नहीं ये तो मालूम नहीं, बट ये ऑस्कर के लिए सिलेक्टेड करवाया गया, बस यही याद रखना। आइए, हालांकि हमने डिस्कस करेंगे, सारे के सारे डिस्कस करेंगे जब ये अनाउंस करी जाएगी। इन व्हिच स्टेट 27th इंटरनेशनल ग्लास कांग्रेस, ये ग्लास कांग्रेस हेल्ड इन 2025, ये टोल्ड कैसे होगा, ये नहीं है, ये मिटा देना। क्या रहे, इन व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट में 27th इंटरनेशनल ग्लास कांग्रेस हेल्ड इन 2025, ध्यान में रखना। कौन से स्टेट में, ये वेस्ट बंगाल, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वेस्ट बंगाल। क्या आपको पता है, हमने डिस्कस की थी, एक बुक फेयर हो रहा है, यानी बुक फेयर यानी बोई मेला कहा जा रहा है, बोई मेला कहा जा रहा है, बुक फेयर। ये कौन सी प्लेस में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में। ध्यान में रखना। एंड कौन से डेट से, ये जो कि 27 इंटरनेशनल ग्लास कांग्रेस हो रहा है, ये 24 जनवरी 2025 तक। ध्यान में रखना। एंड ये इनागुरेट करवाया गया है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो डॉक्टर जितेंद्र प्रधान रहे ना, जितेंद्र प्रधान कैसे होगा, जितेंद्र सिंह, अभी हमने डिस्कस किया ना उन्हीं के बारे में, उनके द्वारा ये इनागुरेट करवाया गया है। एंड ये 27 नंबर की एडिशन है, 27 एडिशन, 20 से 24 तक ये ऑब्जर्व की गई थी, हो चुकी है ये, ध्यान में रखना। आइए इसके बारे में डिस्कस करें। 27 इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन ग्लास ICC 2025 इज शेड्यूल टू, बस शेड्यूल नहीं, ये हो चुकी है 24 जनवरी, यही याद रखना। विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर कोलकाता में, ध्यान में रखना। आइए एंड बात रहे वेस्ट बंगाल की, तो चलिए वेस्ट बंगाल की घुमाते हैं। एंड वेस्ट बंगाल क्या रहे, वेस्ट बंगाल यही रहे, वेस्ट बंगाल। एंड ये जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं किसके साथ, एक तो रहे उड़ीसा के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, झारखंड के साथ, झारखंड की कैपिटल रांची हो गया, बिहार की पटना, ये बिहार के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। एंड उसके बाद जो कि त्रिपुरा के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, दिसपुर यानी आसाम के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। एंड कौन सी कंट्री के साथ, सिक्किम के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ध्यान में रखना। एंड ये हो गया जो कि सिक्स स्टेट रहे जो कि बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, 6 स्टेट के साथ, ध्यान में रखना। तो आइए
सारे के सारे डिस्कस करते हैं। कैपिटल पूछे तो कोलकाता, सीएम है ममता बनर्जी, ध्यान में रखना, जो कि सीएम से रहे कांग्रेस से। यानी गवर्नर पूछे तो सॉरी सीएम से नहीं, आईएनसी से रहे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ध्यान में रखना। एंड गवर्नर पूछे तो सीवी आनंदा बोस। ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो बंगाली एंड इंग्लिश, हालांकि इंग्लिश ज़्यादा नहीं है, बंगाली ही ज़्यादा है, ध्यान में रखना। बट ये ऑफिशियली आप जब ये चेक करोगे ये आपको पता चलेगा कि इंग्लिश भी है, बट ये काफ़ी सारे इंग्लिश वैसे है ही नहीं, बट ये पता नहीं क्यों ये बताया जा रहा है। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है ये नेपाली, उर्दू एंड हिंदी, उड़िया भी है, ध्यान में रखना, एंड संताली, पंजाबी एंड कामटापुरी एंड राजाबुंसी एंड कुरमाली, कुरु एंड तेलुगु। बस याद इतना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, बस यही याद रखना ऑफिशियल लैंग्वेज है। स्टेट फ्लावर पूछे तो ये है जैस्मिन, यानी नाइट फ्लावरिंग, ध्यान में रखना। एंड उसे शेफाली भी कहा जाता है, शिवली। एंड ये फ्लावर जो है ना, ये बहुत ही इसका जो खुशबू है ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, ध्यान में रखना, ये जैस्मिन फ्लावर। एंड ये ध्यान में रखना। स्टेट वार्ड पूछे तो ये है किंगफिशर, यानी वाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर। एंड साइंटिफिक नेम है हेलिसियम सिनेंसी। स्टेट एनिमल पूछे तो ये है जो कि फिशिंग कैट, यानी प्रियोनालिरस विब्रेनस, ये साइंटिफिक नेम है। फेस्टिवल यहाँ की पूछे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल रहे, ध्यान में सुनना। दुर्गा पूजा हो गया, दीपावली, ईद उल फितर, क्रिसमस एंड ईस्टर, डोभाल लाने म्यूजिकल फेस्टिवल एंड कोलकाता बुक फेयर, अभी हमने डिस्कस की ना, कोलकाता इंटरनेशनल सिनेमा फेयर फेस्टिवल एंड गंगा सागर फेयर एंड पिलग्रिमेज एंड रास मेला, पुष्य मेला एंड शिवर गंजा एंड डिसुम सेंड्रा एंड धर्म ठाकुर पूजा ओ मेला, ध्यान में रखना। एंड रोहिणी उत्सव एंड होली एंड सरस्वती पूजा, ध्यान में रखना। सारे के सारे जो भी बताया गया है ध्यान में रखना। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या रहे नंबर 7 में, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू इरिश प्राइम मिनिस्टर, ध्यान में रखना। किसने बने हैं इरिश प्राइम मिनिस्टर, ये बने हैं जो कि मिचेल मार्टिन, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, माइकल मार्टिन यानी मिचेल मार्टिन, ये बने हैं, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं। माइकल मार्टिन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड प्राइम मिनिस्टर फॉर द सेकेंड टाइम, एंड ये सेकेंड उनकी कंसेक्यूटिव टर्न पर ये बने, बस यही याद रखना। एंड आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। क्या रहा है नंबर 8 में, ये येल्ला, ध्यान में रखना, येल्ला ग्लेशियर इज इन व्हिच कंट्री, ध्यान में रखना। ये बताया जा रहा है क्यों, येल्ला जो ग्लेशियर है ना ये नेपाल में तो रहे, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बट ये रिसेंटली ऐसे एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2040 तक ये पूरी तरह निकल जाएगी, यानी पूरी तरह एलिमिनेट हो जाएगी, डिसअपियर होने वाला है, ध्यान में रखना, पूरी तरह डिसअपियर हो जाएगी। क्यों, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। मतलब देखिए कि क्लाइमेट इतना ज़्यादा प्रभावित हो रहा है कि 2040 तक ये ग्लेशियर पूरी तरह पिघलने वाला है, ध्यान में रखना। अब तक मतलब जो 1974 से 2021 तक ये जो एस्टिमेट किया गया है 36%, मतलब ये 36% इसका एरिया में कमी देखने को मिला है, ध्यान में रखना, बस यही याद रखना। ये तो नेपाल में रहे। आइए देखते हैं। येल्ला ग्लेशियर वन ऑफ द नेपाल्स मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टार्टेड ग्लेशियर, ध्यान में रखना यही है, ये जो कि 2024 तक 40 तक ये बताया जा रहा है कि ये पूरी तरह एलिमिनेट हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। एंड हिमालयस टू बी द इंक्लूडेड इन द ग्लोबल ग्लेशियर एंड casualty list, a project launched in 2024 through a collaboration between the Rice University and University of Iceland and Iceland Geological and Iceland
ग्लासियोलॉजिकल सोसाइटी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WWM एंड वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस एंड यूनेस्को, उन्हीं के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है कि ऐसे इसे रोका जा सके। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 9, व्हाट वाज द थीम ऑफ रिपब्लिक डे 2025? क्या आपको याद नहीं है? हमने डिस्कस करी है इसके बारे में। थीम आपको पूछे तो ये है स्वर्णिम भारत, विकसित और पहले ये नहीं है, स्वर्णिम भारत हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, सॉरी यही है ऑप्शन बी, स्वर्णिम भारत हेरिटेज एंड डेवलपमेंट यही है। एंड इसके जो चीफ गेस्ट रहे ना रिपब्लिक डे पर, क्या बता सकते हो चीफ गेस्ट कौन है? चीफ गेस्ट ये रहे इंडोनेशियन के प्रेसिडेंट प्रोबाबो सुबियांतो, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं आगे। द थीम ऑफ द WX एंड द रिपब्लिक डे परेड 2025 हैज डिक्लार्ड स्वर्णिम भारत एंड विरासत और विकास, ध्यान में रखना। स्वर्णिम भारत हेरिटेज नहीं, स्वर्णिम भारत हेरिटेज भी हो सकता है, स्वर्णिम भारत एंड विरासत विकास यानी गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। दे विल द शो द इंडियाज प्रोग्रेस इन वेरियस सेक्टर एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कल्चरल हेरिटेज, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है थीम। एंड आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। आज की लास्ट क्वेश्चन, अब बताना हु हैज़ बीन क्रेडिटेड द लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रिसेंटली, किसने ये क्रेडिट करी है? ये राकेश कांति, यस कादियान, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राकेश कादियान। यानी उन्होंने जो कि जो माउंट एवरेस्ट एंड और एक रहे, ध्यान में रखना, माउंट एवरेस्ट एक रहे और एक रहे जो कि माउंट लेटेस, ये दोनों को क्लाइंब करने वाला जो कि दोनों 2 डे के अंदर में ये क्लाइंब कर चुकी है, ध्यान में रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछे तो 8000, अभी हमने बताया ना आपको इतने के मीटर है। इसका हाइट आपको पूछे तो ये भी 8000 जो कि 560 मीटर। यही याद रखना। एंड देखते हैं आइए डिटेल में क्या रहे, यही है। एवरेस्ट कनकर द राकेश कादियान, इनका नाम है राकेश कादियान, हु इज करेंटली सर्विंग एज द डिस्ट्रिक्ट जेल, ये एक डिस्ट्रिक्ट जेल में ये काम कर रहा है, जेल। एंड नो हैज वंस अगेन ब्रॉट प्राइड ऑफ द नेशन, हिज फेम हैज बीन एंटर्ड इन द लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ध्यान में रखना, नाम याद रखना, वही इंपॉर्टेंट है। एज 45 एज में ये करके दिखाया। फ्रेंड, आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्त याद शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।